पहला, मां शारदा माता मंदिर मैहर। यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है जो त्रिकूट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐतिहासिक शारदा माता का मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ वैसे तो प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आते हैं, किंतु वर्ष में दोनों नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। दूसरा, चित्रकूट धाम। चित्रकूट सतना जिले से सटा हुआ एक नगर है जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीनतम तीर्थस्थलों में से एक है। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। तीसरा, गिद्धकूट पर्वत। यह एक पहाड़ी है जो कि सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। यह सतना से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। गिद्धकूट पर्वत पुरातात्विक और पर्यावरणीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं जिनमें रॉक पेंटिंग तथा मुराल पेंटिंग देखे जा सकते हैं। हर वर्ष माघ महीने में वसंत पंचमी के दिन यहाँ मेला लगता है। चौथा, वैष्णो देवी मंदिर सतना। यह सेंट्रल जेल के पास स्थित वैष्णो देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कैदियों के द्वारा किया गया था। यह सतना रेलवे स्टेशन से लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पांचवा, नागौद किला। नागौद किले में परिहार राजपूतों का शासन था और यह सतना शहर से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर है। किले का दरवाजा बहुत ही भव्य और दीवारें बहुत ही मजबूती से बनाई गई हैं। छठवां, रामवन। रामवन सतना शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 1929 में रामवन तब चर्चित हुआ जब यहाँ लगातार 12 वर्षों तक अखंड मानस का पाठ हुआ। रामवन आस्था के साथ साथ एक पिकनिक स्पॉट भी है जहाँ मूर्तिकला भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। सातवां, परसमनिया पर्वत। परसमनिया पर्वत सतना मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनमोहक है। पर्वत पर जगह जगह पर झरने और नदियाँ हैं जहाँ पर्यटक पिकनिक मनाने जाते हैं। आठवां, भरजुना माता मंदिर। यह मंदिर सतना जिला अंतर्गत भरजुना गांव में स्थित है। यहाँ 18 भुजाओं वाली माँ आदिशक्ति विराजमान है। नौवां, माधवगढ़ फोर्ट। यह किला सतना मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह किला रीवा रियासत का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आसपास की भौगोलिक आकृति इसे विशेष बनाती है। इस किले को रीवा रियासत के महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव ने बनवाया था। यह किला टमस नदी के किनारे पर बना है। 10वां, पुष्करनी पार्क। यह पार्क सतना रेलवे स्टेशन से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है, जहां पर आप स्टेशन से पैदल ही जा सकते हैं। श्री गैवीनाथ टेम्पल बिरसिंहपुर सतना जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है, जिसके अनुसार त्रेता युग में यहाँ राजा वीर सिंह का राज्य हुआ करता था। उन्होंने ही इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 12वां, मैत्री पार्क सतना। मैत्री पार्क सतना रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कई प्रकार के झूलों के साथ साथ LED लाइट्स और फव्वारे यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। 13वां, वसावन मामा। वैसे तो बसावन मामा रीवा जिले में आता है, लेकिन सतना मुख्यालय से यह लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 14वां, व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर। यह सतना मुख्यालय से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर है। दुनिया के पहले सफ़ेद बाघ को रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने 1951 में मुकुंदपुर में ही देखा था और अब यहाँ दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी खुल चुकी है। यहाँ बंगाल टाइगर, लॉयंस, पैंथर्स और सबसे कीमती सफ़ेद टाइगर हैं। 15वां, जगत देव तालाब मंदिर। यह सतना रेलवे स्टेशन से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर है। यह शहर के शांति प्रिय जगहों में से एक है। 16वां, आर्ट इचौल। सतना मुख्यालय से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आर्ट इचौल रचनात्मक कलाओं को बनाने, साझा करने और बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। आर्ट इचौल का नाम इचौल के पड़ोसी गांव से प्रेरित है। यह केंद्र कौशल विकास और सामुदायिक भवन की सुविधा भी प्रदान करता है। 17वां, कर्दमेश्वर नाथ धाम नागौद। यह सतना मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन कर्दमेश्वर भगवान का मंदिर है जो कि पहाड़ के ऊपर स्थित है। साथ ही यहाँ एक ऐसा गौमुख है जहाँ साल के 12 महीने पानी बहता रहता है। चूँकि मंदिर का कैंपस पूरी तरह प्राकृतिक है तो पर्यटक यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। धारकुड़ी आश्रम। यह सतना मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
धारकुड़े में प्राकृतिक और अध्यात्म का अनुपम मिलन देखने को मिलता है। सतपुड़ा के पठार की विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से स्थित धारकुड़ी में प्राकृतिक की अनुपम छटा देखने को मिलती है। माना जाता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर और दक्ष का प्रसिद्ध संवाद यहीं के एक कुंड में हुआ था। धारकुड़ी मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, धार तथा कुणी, यानी जल की धारा और जल कुंड। 19वां पशुपतिनाथ मंदिर सतना। यह मंदिर सतना मुख्यालय से लगभग 4.6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सतना के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। यहाँ शिवलिंग और नंदी भगवान की विशाल मूर्ति स्थापित है। शिवरात्रि में श्रद्धालुओं का मेला सा यहाँ लगता है। 20वां भरुत स्तूप। भरुत सतना जिले में स्थित एक बौद्ध स्थल है। यह स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का स्तूप पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित किया गया था। श्री कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया। यह सतना शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 21वां वेंकटेश्वर मंदिर सतना। यह मंदिर सतना रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक छोटा सा तालाब भी है। मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान विराजमान है। 22वां बिरला हॉस्पिटल ना और बिरला मंदिर। 184 बिस्तर वाला हॉस्पिटल बिरला का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने योग्य है। रात्रों में यहाँ अच्छी सजावट की जाती है, साथ ही नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। 23वां दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम सतना। यह सतना रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और कई तरह के खेल गतिविधियाँ होती रहती हैं। यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। 24वां साई मंदिर धवारी। यह मंदिर सतना रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में साई भगवान के साथ साथ कई दूसरे भगवान भी विराजमान हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ हमेशा लगी रहती है। 25वां बटेश्वर नाथ मंदिर भटनवारा। सतना मुख्यालय से लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर बटेश्वर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर बटेश्वर नाथ नदी के बीचों बीच विराजमान है। प्रत्येक रविवार यहाँ पर भंडारा होता है। साथ ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सतना जिले की प्रमुख 25 ऐसी जगह जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।